1 से 10 श्लोक तक महाराजा पृथु का जन्म के बारे में बताया गया, ठीक है। और 11 से 20 श्लोक तक जो है ये बताया गया कि किस तरीके से उनका राज तिलक हुआ। उस राज तिलक में कई तरह के लोग आए और उन्होंने कई तरह की चीजें उनको उपहार में, भेंट में, गिफ्ट में दे दी, ठीक है। अब जो है 21 से 26 में जो है पृथु महाराज बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं। पृथुरुवाच भो सूत हे मागध सौम्य वन्दिल्लोके धनुषा स्पृष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मय्य भुवन्वितथा गिरो वा। पृथुवाच, राजा पृथु ने कहा, भो सूत, हे सूत मागध, हे मागध, हे मागध सौम्य भद्र वंदिन, हे प्रार्थनारत भक्त लोके जगत में अधुना इस समय अस्पष्ट अप्रकट गुण से जिसके गुण में मैं मेरे साथ होवे किम क्यों आश्रय शरण में मैं मेरा स्तव प्रशंसा ऐसा यह योग्यता प्रयुक्त हो सके माँ कभी नहीं मई मुझ में अभूम थे वृथा वृथा गिरा शब्द बात तुम्हारे। राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट ही नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द व्यर्था जाएं, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। सूत मागध तथा बंदी जनों द्वारा की गई प्रार्थनाएं तथा प्रशंसाएं महाराज पृथु के देवी गुणों को बताने वाली थी, क्योंकि वे भगवान के शक्तावेश अवतार थे। चूंकि ये गुण अभी प्रकट नहीं हुए थे, अतः राजा पृथु ने भक्तों से नम्रता पूर्वक पूछा कि वे इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि जब तक ये गुण वास्तव में आ न जाए तब तक कोई उनकी प्रशंसा करे। उनकी प्रार्थनाओं का किया जाना उपयुक्त था, क्योंकि वे ईश्वर के अवतार थे, किंतु उन्होंने आगाह किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। आजकल भगवान के तथाकथित अनेक अवतार हैं, किंतु ये धूर्त तथा निरे मूर्ख हैं, जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं, यद्यपि ये दैवी गुणों से शून्य हैं। राजा पृथु ने चाहा कि भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की पुष्टि हो सके। यद्यपि प्रार्थनाओं में कोई दोष न था, किंतु पृथु महाराज ने इंगित किया कि ऐसी स्तुतियां किसी अयोग्य पुरुष के प्रति ना की जाएं जो अपने को भगवान का अवतार बताता, ठीक है। तो अगर सही में अवतार ना हो तो ऐसे गुणगान नहीं करना चाहिए। वैसे वैष्णव लोग क्या होता है ना, जैसे किसी वैष्णव को, आप वैष्णव का जो गुणगान होता है ना, ऐसे हैं आप, ऐसे हैं आप, ऐसे हैं आपने ये महान काम किया, ये महान, तो वैष्णव लोग बोलते हैं पलट के कि हमें जो जो आप हमारी तारीफ में बोल रहे हैं ना, तो हमें आशीर्वाद दें कि वो गुण हमें आ जाएं, है ना। मतलब जैसे कोई हमारी तारीफ करता है तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको ये जो बता रहे हैं हमारे बारे में, ये गुण हमें अपने में लाने हैं अभी, ठीक है। ऐसा जब हमारी कोई तारीफ करता है हमको लगता है हाँ हम में यही सब गुण हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, हमको लगना चाहिए कि हाँ आप हमें आशीर्वाद दें ताकि ये जो गुण आप बता रहे हैं ये हमें आ जाएं, ठीक है। और हमें मतलब कोई हमारी तारीफ करे तो समझना चाहिए कि वो ये बता रहा है कि हमको कौन कौन से गुण अपने में लाने हैं, ठीक है। 23वां श्लोक, तस्मात् परोक्षे अस्मत् श्रुतानि अलम करिष्यत स्तोत्रमपि च वाचः सत् उत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तुवन्ति सभ्याः। तस्मात् अतः परोक्ष निकट भविष्य में अस्मत् मेरा उपश्रुतानि कहे गए गुणों के विषय में अलम पर्याप्त करिष्य तुम कर सकोगे स्तोत्रम स्तुतियां अपीच वाचा हे भद्र गायक सती समुचित कार्य होने से उत्तम श्लोक श्री भगवान का गुण गुणों की अनुवादे विवेचना जुगुप्सितम घृणित व्यक्ति को ना कभी नहीं स्तवयंती स्तुति प्रदान करने सभ्या भद्र लोग। हे भद्र गायको, कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया जब वास्तव में प्रकट हो जाए तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य पे थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे ना पाए जाते। भगवान के भद्र भक्तों को यह पता रहता है कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं, किंतु अभक्त निर्विशेषवादी जिन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं है और जो कभी भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं किया करते, सदैव मनुष्य को ईश्वर मानने तथा उसकी प्रार्थनाएं करने में रुचि रखते हैं, ठीक है।
तो जो लोग भगवान को नहीं मानते वो मनुष्य को ही भगवान मान के मनुष्य की पूजा करते रहते हैं। एक भक्त तथा असुर में यही अंतर है, असुर अपने देवताओं को स्वयं गढ़ लेते हैं या स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं, और रावण तथा हिरण्यकशिपु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। असुर लोग क्या करते हैं, या तो भगवान बना लेंगे या अपनी इच्छा से किसी को ही भगवान घोषणा कर देंगे, ये भगवान है, ठीक है, हमारे लिए तो यही भगवान, ऐसे घोषणा कर देंगे। ठीक है, तो रावण या हिरण्यकशिपु का फॉलो करते हैं। यद्यपि पृथु महाराज वास्तव में भगवान के अवतार थे, किंतु उन्होंने उन प्रशंसात्मक स्थितियों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनमें परम पुरुष के गुणों का भी उदय नहीं हुआ था। अभी तो वो सब लक्षण आए नहीं थे, इसलिए पृथु महाराज कहते हैं कि अभी तो ये सब गुण मुझ में है ही नहीं, मैं तो अभी भी आया हूँ, तो आप ये सब गुणों से मेरी बड़ाई ना करें, जब गुण आ जाए तब करें। ठीक है, इस तरह से किसी की बड़ाई नहीं करना चाहिए अगर कोई गुण ना हो तो। यद्यपि पृथु महाराज वास्तव में भगवान के अवतार थे, किंतु उन्होंने उन प्रशंसात्मक स्थितियों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनमें परम पुरुष के गुणों का अभी उदय नहीं हुआ था, अभी वो लक्षण आए नहीं थे। सब लोग तारीफ कर रहे थे कि आप भगवान जैसे गुण हैं, लेकिन अभी भगवान जैसे लक्षण तो प्रकट तो नहीं किए थे, इसलिए वो कह रहे हैं अभी मत बोलो। ठीक है, जब प्रकट हो गुण तब बोलना। वे इस पर बल देना चाहते हैं कि यदि किसी में वास्तविक गुण ना हो तो उन्हें अपने अनुयायियों या भक्तों का सुगान नहीं करने देना चाहिए, भले ही वे गुण भविष्य में प्रकट होने वाले क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये शिक्षा मिल रही है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर जैसे कोई तारीफ करे और हमें तो पता है ना कि हमें वो गुण है कि नहीं है, तो हमें वो नहीं करने देना चाहिए कि मत करो, ये गुण हमें नहीं है। ठीक है, बाद में आएगा ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं है, तो अभी नहीं है तो अभी गुणगान भी मत करो। तो यदि ऐसा व्यक्ति जो महापुरुषों के वास्तविक गुणों के ना होते हुए भी अपने अनुयायियों से इस आशा में अपनी स्तुति कराता है कि ऐसे गुण भविष्य में उसमें प्रकट हो जाएंगे, वास्तव में स्तुति नहीं वरन अपमान कराता है। तो एक्चुअली में ये अपमान है, गुण है नहीं, और लोग बता रहे हैं कि आप में गुण है, तो ये वो अपना अपमान ही करा रहा है। महद्गुणानात् महद्गुणानात् कनिकर्तुमीशः कास्तावकैस्तावैते सतोऽपि तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद। महत्, एक सेकंड, महात्मान गुणान गुण आत्मनि अपने आप में कर्तुम प्रकट करने के लिए ईशा सक्षम का कौन स्तावके न्यायों द्वारा स्तावित स्तुति कराता है, असतः न होने वाले अपि यद्यपि ते वे अस्य उसका अवश्यन हो सकता है। इति इस प्रकार विप्रलब्ध ठगा गया जन लोगों का अवहासम उपहास अपमान कुमति मूर्ख ना नहीं वेद जानता है। भला ऐसे मान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें ना हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो कोई बड़ाई स्वीकार कर लेता है वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। झूठी बड़ाई स्वीकार करना एक्चुअली में अपना अपमान कराना है, सीधी बात ये। झूठी बड़ाई स्वीकार करना, कोई झूठी बड़ाई कर रहा है अपन मान भी रहे, हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो और बोलो और बोलो, तो ये एक्चुअली में गाली देने जैसा ही है। पृथु महाराज भगवान के अवतार थे, जैसा कि ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने विविध प्रकार के स्वर्गीय उपहार देते हुए पुष्टि की थी, किंतु तुरंत अभिषिक्त होने के कारण उनमें देवी गुणों का प्रस्फुटन नहीं हो सकता था, तथा वे भक्तों द्वारा की गई प्रशंसा को स्वीकार करने के लिए उद्यत न थे। तथाकथित ईश्वर के अवतारों को राजा पृथु के आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। राजा पृथु स्वयं सत्यावेश अवतार है, फिर भी अपनी तारीफ नहीं करवा रहे हैं, तो जो फर्जी अवतार हैं उनको समझना चाहिए, फर्जी फर्जी अवतारों से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं मैं अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ, उनसे बच के रहना चाहिए। देवी गुणों से विहीन असुरों को अपने अनुयायियों की झूठी प्रशंसा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। प्रभवा हि आत्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुतः ह्रीमन्त परम उदारः पौरुषं वा विगर्हितम्। प्रभवा अत्यंत पराक्रमी पुरुष ही निश्चय आत्मा अपनी स्तोत्रम प्रशंसा जुगुप्सन्ति नहीं चाहते, अपि यद्यपि विश्रुत अत्यंत प्रसिद्ध ह्रीमंता सौम्य परम उदार अत्यंत उदार पुरुष पौरुषम शक्तिशाली का वा विगर्हितम निंदनीय। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, जिस प्रकार कोई सम्मानित या उदार व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, अपने निंदनीय कार्यों के बारे में नहीं सुनना चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता।
ठीक है। जो सम्मानित व्यक्ति होगा उसको अपनी बुरे कामों को कोई नहीं सुनना चाहता, तो उसी तरीके से अपनी प्रशंसा को भी नहीं सुनना चाहिए। वयम तव विदिता लोके सूताद्यापि वरीमभि कर्म भी कथमात्मना गापिष्याम बालवत वयम हम तू अब अविदिता अप्रसिद्ध लोक के संसार में सूत आद्या हे सूत इत्यादि जनों अपि इस समय तुरंत वरीम व महान प्रशंसनीय कर्म भी कर्मों से खत्म कैसे आत्मा ने अपने आप गापिष्याम स्तुति करने के लिए लगा लूं बालवत बच्चों के समान। राजा पृथु ने आगे कहा, हे सूत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। बच्चों के जैसे, बच्चे लोग कहते हैं बच्चों का काम है ये, लक्षण कुछ होते नहीं है पर बच्चों को लगता है हमारी तारीफ हो, तो बिना गुणों के तारीफ करना यानी कि झूठी तारीफ करवाना, अपनी झूठी तारीफें करवाना ये गाली खाने के बराबर है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय 16 छोटा सा अध्याय था, जल्दी हो गया, एक ही दिन के अंदर, कुछ ऐसा विस्तार से नहीं था, राजा पृथु का अभिषेक के बारे में ही था। अध्याय 16 मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदितः तुष्टुवुस्तुष्टमनस्तस्तद्वागमृत सेवया। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा, इति इस प्रकार, ब्रुवाणम कहते हुए, नृपतम राजा को गाया, कहा स्तुति करने वाले मुनि, मुनियों द्वारा चोदिता आदेश का तुष्ट, तुष्टुहु प्रशंसित, तुष्ट संतुष्ट, प्रसन्न, मनसा उसके मन, तथा उसके वाक शब्द अमृत, अमृत के समान सेव्या सुनने से। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अब ऐसे बोलने तो और प्रशंसा करने लगे लोग, ठीक है। तो ये जो श्लोक संख्या 1 है, इसको हम लोग कल करते, इसका तात्पर्य तो बड़ा है, चलो कर लेते, 5 मिनट है ना अभी। यहाँ पर मुनि चोदिता शब्द ऋषियों तथा साधु पुरुषों से प्राप्त आदेशों को सूचित करता है। यद्यपि महाराज पृथु अभी सिंहासन पर बैठे मात्र ही थे और उनके दैवी गुण प्रकट नहीं हुए थे, तो भी सूत मागा तथा बंदी जनों ने समझ लिया था कि वे भगवान के अवतार थे। वे ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए आदेशों से ऐसा समझ पाए। हमें भगवान के, ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि हमें भगवान के अवतार को अधिकारी व्यक्तियों के आदेशानुसार समझना चाहिए। कोई बड़ा अधिकारी बोले तो हम अपने मनगढ़ंत भाव से ईश्वर नहीं बना सकते। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, साधु शास्त्र गुरु, मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक मामलों की परीक्षा साधुओं शास्त्रों तथा गुरु के आदेश अनुसार करनी होती है। कोई बात बोली जाए भक्ति और अध्यात्म के बारे में तो 3 जगह से चेक होनी चाहिए। साधु से पूछना चाहिए, शास्त्र से पढ़ना चाहिए और गुरु से पूछना। 3 जगह से अगर सही है तो मानना चाहिए कि बात सही है। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया और मान लिया, ठीक है। बोले कि वहां पे भगवान कृष्ण दूध पी रहे हैं चम्मच से, मान लिया, हाँ मान रहे। वहां पे एक पेड़ से भगवान निकल आए, वो भी मान लिया, पूजा होने लगे। ऐसे नहीं, शास्त्र से परीक्षा करें, गुरु से पूछें और साधु से, 3 जगह से प्रमाणित करें तब माने, ठीक है। मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक मामलों की परीक्षा साधुओं शास्त्रों तथा गुरु के आदेश अनुसार करनी होती है। गुरु कौन है? गुरु वह है, गुरु की भी तो जानकारी होनी चाहिए। गुरु कौन है? तो गुरु वो है जो अपने पूर्ववर्ती अर्थात साधु या साधु पुरुषों के आदेशों का अनुगमन करता है, ठीक है, उसके गुरु की बात मानता है वो। प्रमाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बताता जिसका उल्लेख शास्त्रों में ना हो। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी बोल रहे हैं, मन में आया बोल दिया, वो वही बोलेगा जो शास्त्र ने बताया है ना। हम लोग यहाँ जो भागवत में लिखा है वही पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। सामान्य मनुष्यों को साधु शास्त्र तथा गुरु के आदेशों का अनुसरण करना होता है। शास्त्रों के कथन तथा प्रमाणिक गुरु या साधु के वचनों में कभी अंतर नहीं होता। तो शास्त्र में जो लिखा है और जो हमारा गुरु बोलेंगे और जो साधु वैष्णव लोग बोलेंगे, इन तीनों में कोई फर्क नहीं होगा, एक जैसी बात होगी। सूत मागध इत्यादि गायकों को विश्वसनीय रीति से पता था कि राजा पृथु भगवान के अवतार हैं। यद्यपि
राजा ने ऐसी स्तुति के लिए मना किया था क्योंकि उनमें अभी वे गुण प्रकट ना हुए थे, किंतु गायक माने नहीं। अब राजा कह रहा है मेरी तारीफ मत करो, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे, तो गुणगान करने के लिए, वो तो भगवान है तो गुणगान तो करेंगे, वो तो भले कहेंगे कि मत करो लेकिन इन्हें तो करना है। यद्यपि बल्कि वे राजा से और अधिक प्रसन्न हुए। अब ऐसा कह दिया कि मेरा गुणगान मत करो तो उनको और प्रसन्नता हुई कि अब तो और करना है, क्योंकि वास्तव में ईश्वर के अवतार होते हुए भी भक्तों के साथ अपने व्यवहार में इतने विनम्र और प्रसन्न मुख थे। तो इस प्रसंग में उल्टा है ना, भी कोई कहता है कि मेरी तारीफ करो तो उसकी लोग करना नहीं चाहते, जो कहता मत करो मेरी तारीफ उसकी लोग करना चाहते हैं। इस प्रसंग में हमें पूर्ववर्ती उल्लेख 4:15-21 पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ कहा गया था कि राजा पृथु हंस रहे थे और गायकों से बातें करते समय प्रसन्न मुद्रा में थे। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या उसके अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखें। राजा का आचरण गायकों को अच्छा लगा तथा राजा के मना करने पर भी साधुओं तथा मुनियों के आदेश से वे राजा के भावी कार्यों की भी प्रशंसा करते रहे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। तो श्लोक 2 हम कल करेंगे।